हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे तो नहीं पता। आइए विज्ञान घर के बच्चों से पूछते हैं क्या करना चाहिए। मैम, हमें स्वस्थ रहने के लिए योगा करना चाहिए। हमें हंसते रहना चाहिए। हमें फिट रहने के लिए योगा करना चाहिए। अगर फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको ज्यादा फैट है तो आप साथ में डाइटिंग भी कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? हमें स्वस्थ रहने के लिए योगा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? योगा करना चाहिए और मेडिटेशन करनी चाहिए। भैया विज्ञान घर के बच्चे योगा 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 बताए जा रहे हैं कि योगा करनी चाहिए। मैं योगा क्यों करूं? मुझे तो नहीं पता योगा से क्या होता है। तो आइए योगा के टीचर से पूछ लेते हैं कि क्यों करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सीमा आर्या, मैं एक योगा थेरेपिस्ट हूँ। योग हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि योग हमारी ओवर हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। योग से हमारा स्ट्रेस लेवल यानी कि मेडिटेशन जो हम करते हैं उससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है और आसन प्राणायाम करने से हमारी जो बॉडी की जो स्टिफनेस है वो दूर होती है। बच्चों की हाइट की प्रोसेस के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। हमारे ग्रंथों में भी योगा का वर्णन किया गया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग से चित्त वृत्ति निरोध यानी कि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। गीता में भी इसका वर्णन है। समत्तम योग जत्ते यानी कि समता का भाव रखना ही योग है। आहार को लेकर भी हमारे शास्त्रों में वर्णन किया है यानी कि बच्चों को आहार के बारे में भी यानी कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपन बोधस्य योगो भक्ति दुखा यानी कि जो स्टूडेंट यानी कि जिनका आहार विहार सोना जागना उचित है और जो योग को अपने जीवन शैली में अपनाते हैं तो योग डे टू डे हमें अपने जीवन शैली में अपनाना चाहिए। योग से हमारी ओवर हेल्थ ठीक होती है। तो बच्चों को प्रतिदिन योग कराए, उन्हें योग प्राणायाम मेडिटेशन के बारे में अच्छे से जागरूक करे तो योग उनकी ओवर हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। तो आप सब भी अपने विज्ञान घर में दिन की शुरुआत योगा के साथ कर रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है? तो भाई इन बच्चों को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी ना अब इन बच्चों के साथ योगा करना है। क्या आपको करना है?